आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। कोई में भूत देखो तो किनारा कर, क्योंकि बाबा समय से पहले इशारा दे रहे हैं। इतनी होलसेल मौतें जो हो रही हैं वो आत्माएं कहाँ जाएंगी, भटकेंगे ना। तो उनके भटकने से पहले वो आपके अंदर प्रवेश करे, इससे पहले क्या करो, भटकने से पहले किनारा कर लो। भटकने से पहले खुद का अभ्यास पक्का करो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो सामने वाले को आप में क्या दिखाई देगा, आत्मा दिखाई देगी। तो वो अभ्यास करना है। फिर बाबा भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को भी कहते हैं। तो भूत तो किसी रूप में भी आएगा। कई बार देखने में आता है कोई आत्मा शीतल स्वभाव की होती है और अचानक उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, क्रोध करती है, नफरत करती है, ईर्ष्या करने लगती है। तो ये वो आत्मा नहीं कर रही, उसके अंदर दूसरी आत्मा प्रवेश कर रही है जो उल्टा काम करा रही है। तो ये बहुत अटेंशन देने वाली बात है। इसलिए बाबा कहते अगर किसी में नफरत का, किसी में क्रोध का, किसी में अहंकार का कोई ऐसा स्वभाव देखने में आए तो उससे अपना किनारा कर। कोई निंदा चुगली पर चिंतन करने के रूप से भी आ सकता है। और एक ब्राह्मण बाबा के बच्चों में एक नई माया रोज पैदा हो जाती है, जिससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा को आपस में जो कनेक्शन जोड़ लेते हैं ना, आदान प्रदान का, फोन करने का, बातचीत करने का, माया शुरू होती है चिंतन से, पर चिंतन से चलेंगे शुभ चिंतन करने और करते करते पहुंच जाएंगे पर चिंतन में। ये आज की बात नहीं, ये पिता श्री ब्रह्मा बाबा के सामने से है। चलेंगे चिंतन करने, आत्मा का चिंतन करने, मुरली का चिंतन करने, और करते करते पहुंच जाएंगे पर चिंतन में। फिर वहीं से ग्रुपबाजी शुरू हो जाती है, वहीं से भाव स्वभाव फिर धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं, फिर टकराना शुरू हो जाता है। एंड क्या होता है, चले थे चिंतन करने और एंड क्या हुआ, फंस गए।
फोन से, आजकल तो फोन का सिस्टम इतना है, फंस जाते हैं। तो इसलिए माया तो किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। बाबा की मुरली में सब चिंतन आते हैं, पॉइंट्स नोट करो। आपकी निमित दीदियां बैठी हैं, उनसे जितना मर्जी प्रश्न उत्तर करो। कई लोग घरों में चले जाते हैं, हम चिंतन करने गए थे, मुरली का डिस्कशन करने गए थे, किससे पूछ के गए थे, किससे आज्ञा ली थी? फिर धीरे 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 आत्मा पतन की तरफ चली जाती है। बाबा हमको निकालने आए थे देह और देह के अभिमान से परे, और फिर हम फंस जाते हैं व्यक्ति विशेष के अंदर। तो वो बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि बच्चे सबके अंदर क्या देखो, आत्मा है। ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी। और जो आत्मा में भूत अगर प्रवेश दिखाई हो रहा है तो उससे अपने आप को किनारा कर। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? बाबा के बच्चे बन भी जाते, फिर भी कई आस्तिक है, कई नास्तिक है, कैसे? और नहीं, क्या उत्तर होगा? आस्तिक और नास्तिक बच्चों की पहचान। आस्तिक और नास्तिक बच्चों की पहचान। आस्तिक तो दीदी जो बाबा की बताई श्रीमत के अनुसार, धारणा अनुसार चलते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, वही आस्तिक है, और दूसरों को भी कराएंगे। नास्तिक जो उनको उसके ऑपोजिट चल रहे, उल्टा चलेंगे। बाबा बता रहे हैं, आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वो हैं जो कायदों के खिलाफ भूतों के वश होकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को आत्मा भाई भाई समझते, और नास्तिक बच्चे देह अभिमान में रहते हैं। सीधा सा लॉजिक बाबा ने बताया। बाबा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी कानून बने हैं, मर्यादाएं बनी हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाई हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाई है। किसने बनाई? स्वयं पिता श्री ब्रह्मा बाबा के बनाए हुए, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के बनाए हुए नियम मर्यादाएं। इसमें कोई भी ब्राह्मण आत्मा किंतु परंतु नहीं कर सकती है, क्योंकि ब्रह्मा की मत का गायन शास्त्रों में भी है।
कि ये बंदा तो जितना मर्जी सुधार लो, सुधरने वाला नहीं है। अगर ब्रह्मा भी उतर आ गई, इसको तो समझाने वाला कोई नहीं है। ये तो ब्रह्मा भी इसको समझाए ना तो भी ना समझे। तो ये इस समय का गायन है। इसलिए बाबा के किसी भी नियम को, किसी भी मर्यादा को अनदेखा किया, माना माया की प्रवेशता शुरू हो गई है। बस एक बात और अपनी लाइफ में नोट कर लो, ये बात बहन जी को पता ना लगे। बहन जी को पता लगे या ना लगे, वो ऊपर वाले को पहले ही पता लग चुकी है। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह भगवान ने नहीं बनाई है कि पाप कर्म करके, दुष्कर्म करके, अनैतिकता करके, भ्रष्टाचार करके कोई कहीं छिप जाए। ऐसी कोई जगह नहीं बनाई है भगवान ने। तो बाबा के बनाए हुए नियम को तोड़ के कोई कहे कि बहन जी को पता ना लगे, बस समझ लो कि ये मैंने बहुत बड़ी बाबा के हुए बनाए हुए नियम की मर्यादा को उल्लंघन किया है, तोड़ दिया है। और मेरी आत्मा उन्नति की ओर नहीं, ये निशानी है नीचे की तरफ जाने की। तो बाबा कह रहे कि ईश्वरीय कायदे को तोड़ना भी आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? नास्तिक। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे बुद्धि में सदा ये याद रखो कि हमारा तो शिव बाबा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने आप को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया या नहीं आया। अगर बुद्धि में याद आता है तो आस्तिक है, नहीं याद आता है तो नास्तिक है। आज नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा नोट करते जाना। कॉलम बना लो, ये आस्तिक ये नास्तिक, एक पेज बना लो। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते तो भूल जाता है ना, उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का बहुत पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की चीची बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो ये पूछने की बात नहीं। पहले तो ये हमको किसने समझाया है उसको जानो तो सही, पहचानो तो सही। पहले बाप का परिचय दो, आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। ज्ञान देने की आदत होगी तो जो कोई संबंध में आएगा तो क्या करेंगे? ये थोड़ी कहेंगे हाँ मेरे पास भी तो इतने कष्ट हैं। जब तेरे पास इतने कष्ट है तो सामने वाले के कष्ट तुम कैसे दूर करेंगे भाई? कोई तुमसे खुशी लेने आया और तुमने चार बातें अपने घर की सुना दी उसको,
वो तो आया था दुखड़ा दूर करने, तुमने क्या किया? तो बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय दो। बाबा कितना कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, वह दृष्टि ठहरती है कि नहीं, चेक करो। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। ये कोई बाप तुम्हें श्राप नहीं दे रहे, समझा रहे। बाबा कोई भी बात तुम्हें समझाते हैं तो श्राप नहीं देते हैं, समझा रहे, विधि बता रहे। ये तो बाबा समझाते हैं क्योंकि ये ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजा ही स्थापन होती है ना, रंक से लेकर राव बनते हैं। यहाँ पर बनने वाले राव भी है, बनने वाले रंक भी। राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ नहीं सके। जो लास्ट नंबर की आत्मा होगी त्रेता के लास्ट की, उसको कितना भी ज्ञान समझाएंगे परंतु उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र है, आज बाबा समझाने की युक्ति भी बता रहे। अगर किसी को ज्ञान देना है, तुमने समझाना है, तो शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र कौन सा है कपिल में? 32 पता भी है? 32 से बहुत गुण है, 32 क्यों होंगे? बाबा भी यहाँ जो बात कर रहे हैं वो देखो ना, 32 गुणों वाला चित्र समझाना चाहिए। कौन सा चित्र है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में? है कोई कि नहीं है? चित्र है। कौन सा है? उसमें प्रैक्टिकल 32 गुण लिखे हुए हैं। और में ये देखो ध्यान से, ये चित्र सबके घर में होना चाहिए। सबके घर में है? किस किस के घर में नहीं है वो हाथ उठाओ। नहीं है तो लेके जाओ, लगाओ सामने। कोई भी आए तो उसको समझाओ कि ये शिव परम पिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता है, जिनके अंदर ये 32 गुण 36 गुण। उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। पहले जब ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय में नहीं आएंगे। ये परमात्मा ज्योति बिंदु है, सबका पिता है। उसकी प्रकाश की किरणें केवल किरणें नहीं है, उसके प्रकाश की किरणों में गुण है, शक्तियां हैं। कहते सूरज के सामने खड़े हो जाओ तो किरणों से शरीर में विटामिन डी मिलेगा। अब किरणों में लिखा आता है कि विटामिन डी मिलेगा, समझने की बात है ना, अंडरस्टूड है ये कि सूरज है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो उसमें जीवन है। ऐसे ही शिव बाबा ज्योति बिंदु है तो उसमें किरणें हैं, किरणें हैं तो गुण है, वो गुण है तो शक्तियां हैं, शक्तियां हैं तो जीवन है। तो पहले पहले ये निश्चय करो, बाप बिगर स्थापना कोई कर ही नहीं सकते हैं। तुम समझाते हो कि ये दुनिया की स्थापना हो रही है, तो दोनों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि इनको समझाने वाला कोई है जो समझा रहा है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह न सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है कि हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। ये कोई मनुष्य की मत नहीं है, ये ईश्वरीय मत है जो तुमको यहाँ मिल रही है। नई दुनिया तो जरूर बाप के द्वारा ही स्थापन होगी ना। पुरानी
पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक पूछते रहेंगे कैसे होता है, कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझो। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेंगे कि ये तो ब्रह्मा कुमारियां समझाती हैं। उनकी बुद्धि में ये क्लियर बैठे कि ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। हरेक के मनुष्य की मत तो अलग अलग है ना। इस समय तुमको मत देने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है, उनकी श्रीमत है। और अगर श्रीमत है भी तो कायदे अनुसार उस पर चलना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहते हैं दुनिया में ज्ञान पारे के समान है, पारे को आज तक कोई पकड़ पाया है? तो बाबा की श्रीमत भी बहुत 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 महीन बारीक श्रीमत है, फिसल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। ऐसे समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ही ना सके। देह अभिमान में आना वो समझो नास्तिक है। देही अभिमानी नहीं तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बनेंगे तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान तो बहुत नुकसान कारक, बहुत नुकसान कारक। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो ये नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं है, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा ना। बाबा के बच्चों में भूत कहां से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा, भले कितना भी कहे कि मेरा बाबा से बहुत प्यार है। क्या सुन रहे हो? भला कितना भी कहे मेरा बाबा से बहुत प्यार है। आज बाबा स्पष्ट बोल रहे हैं। घर में जाते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, क्रोध करते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, बड़ चिंतन करते हो और फिर कहते हो बाबा से बहुत प्यार है। बाबा कहते नहीं वो आस्तिक नहीं है, नास्तिक। परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ यदि बात करते हो तो उसे रावण संप्रदाय कहा जाता है। समझना चाहिए। देह अभिमान में कोई है, कोई में भूत देखो, वह दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से तो भूत की प्रवेशता हो जाएगी ना। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं ये भूतों की दुनिया है। भूत जब निकलते, अगर निकले तो सजाएं भी खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं जब तक भूत निकले नहीं तब तक फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी। पदवी नहीं पा सकेंगे, लड़ाई तो एक ही है ना। इसलिए बाबा के घर में कोई बच्चे आते हैं तो बाबा के घर में बच्चे आते हैं तो कई बच्चे राव बन जाते हैं और कई बच्चे रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया बन गई है। सब में भूत है। भूत निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा मुरली में हर तरह से समझाते। किस्म किस्म के स्वभाव वाले होते हैं, बात मत पूछो। कईयों का ठंडा स्वभाव है, कईयों का गर्म स्वभाव है, कईयों का इरिटेट होते रहते हैं, कईयों के आलस वाला स्वभाव है। हर एक का स्वभाव अपना अपना, एक ना मिले दूसरे से। राव ना राजा, सुना।
हर एक की प्रकृति देखो, किसी को ठंडा अच्छा लगता है, किसी को गर्म अच्छा लगता है। किसी का शरीर देखो, किसी के शरीर में ठंडी चीजें ज्यादा चाहिए, किसी के शरीर को गर्म चीजें ज्यादा चाहिए। जब शरीर एक जैसे नहीं है तो आत्मा का स्वभाव संस्कार एक जैसा कैसे हो सकता? किसी को ठंडी लस्सी पी के बुखार भाग जाता है, कईयों को गर्म दूध पी के खांसी हो जाती है। स्वभाव अपना अपना। आत्मा के शरीर में जो चीजें हैं, शरीर जो बना हुआ है प्रकृति का, किस समय कौन सी प्रकृति ज्यादा गई इसके अंदर, ये भी एक नॉलेज है, ये भी एक समझ है। तो सबके भाव स्वभाव संस्कार सब अलग अलग है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं सबके स्वभाव संस्कार, बात मत पूछो। दास को रंग माना गरीब, गरीब साधारण, मतलब कहाँ राजा कहाँ रंग, एकदम गरीब। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा तो कितना लवली है, बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा प्यारा है संसार में, कोई ढूंढने जाओ मिलेगा, मिलेगा नहीं, ढूंढ के लाओ। वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवताएं थे तो सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। ये बुद्धि, ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहां ये ज्ञान इन आत्माओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर तुमको पद मिल जाएगा, फिर इस नॉलेज की कोई दरकार ही नहीं रहेगी। पद मिल गया फिर तो नॉलेज की कोई दरकार नहीं। ये है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते रहते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे। क्या समझो? तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, ये बाप हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये बेहद की पढ़ाई है। पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, इस कॉलेज को जरा सा हमें इस कॉलेज का पता ही नहीं था, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोंट घोंट के समझाओ। नहीं समझ में आता है तो 100 बार पूछो, लिख के रखो प्रश्न उत्तर, बैठो टाइम दो, समझो उस बात को। समझाएंगे तो कहेंगे हमारे पास समय नहीं है। पूछो, बाबा कहते हैं अलग से टाइम लो, पूछो, प्रश्न उत्तर करो, समय निकालना पड़े ना। बाबा कहते श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, बाप ने समझाया श्री कृष्ण का कोई चरित्र ही नहीं, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं। श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं। चरित्र का मतलब जो कुछ किया है संगम युग पर श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया, उसके आधार पर उसके चरित्र का गायन है। संगम युग पर जो किया श्री बाबा की श्रीमत के अनुसार, उसके आधार पर उसके चरित्र का निर्माण हुआ। ब्रह्मा की आत्मा ने पुरुषार्थ किया तो वो श्री कृष्ण समान बना। शिव बाबा के सिवाय ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो न सके। चरित्र केवल एक का है जो सबको मनुष्य से देवता बना देते हैं। विश्व
स्वर्ग बनाते हैं, तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? शिव बाबा नहीं होता तो क्या कर सकते थे? आज बाबा के इस विश्व के कारोबार को संभालने वाली 45,000 से ज्यादा ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाबा के सेवा स्थानों को संभाल रही हैं, ऐसी शिव शक्तियां संसार में ढूंढ के लाओ। या किसी भी संस्था में चले, उनका रहन सहन खाना पीना इतना शुद्ध मिलेगा कि सृष्टि के परिवर्तन का कार्य इतने बाबा के बच्चे गर्भस्थ में रहकर पवित्र जीवन जी रहे हैं, जिनका भोजन शुद्ध है। दुनिया वाले तो समझते ही नहीं है शुद्धता किसको कहते हैं। उनको शुद्ध भोजन की परिभाषा ही नहीं पता है। अगर शुद्ध भोजन की परिभाषा पता हो तो आप देखो, आपकी कुटिया में भी तो लहसुन प्याज खाते हैं। सारी जितनी कुटियाएं बनी हैं सब में लहसुन प्याज का खाना पकता है। जब खुद है हर जगह ही बनता है। इस्कॉन भी श्री कृष्ण की उच्च कोटि की आत्मा हो गई ना। ऐसे तो श्री जी को मानने वाले भी नहीं खाते, श्री कृष्ण को मानने वाले नहीं खाते, लेकिन कुटिया वाले सारे लोग बाबा के इतने बच्चे जो लहसुन प्याज भी छूना अशुद्धिकरण में आ जाता है। इतना बाबा ने शक्ति भरी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, नियमित सत्संग, कई बार लहसुन एज ए मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये सब फालतू की बातें हैं, मेडिसिन होती है फालतू की बातें। दुनिया में बहुत सारी चीजें, अभी देखो कितना झगड़ा हो रहा है दुनिया में। किसी ने कह दिया श्री राम जी मांसाहारी थे, दूसरा तर्क देता है उसको, क्यों? जंगलों में जड़ी बूटियां नहीं थी क्या? ऋषि मुनियों ने इतना सारी जीवन तपस्या की, कंदमूल खाकर के तपस्या की। भारतीय संस्कृति के आदर्श हमारे उच्च कोटि के, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? तुम अपनी बाह्यात बातों को अपने तक सीमित रखो ना। तुम नहीं रह सकते हो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तो मत रहो, लेकिन देवी देवताओं को इस तरह से बात करना सभ्यता है ना। बाबा हमको कितना शुद्धिकरण की तरफ लेके जा रहा है। श्री कृष्ण की आत्मा, श्री रामचंद्र जी की आत्मा, कितनी हाई क्वालिटी की आत्माएं हैं ये। श्री बाबा आकर के सतयुगी राज्य, राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। कितना पुरुषार्थ किया होगा, 14 कला 16 कला, तुम्हारे अंदर तो एक भी कला नहीं है। तुम धर्म भ्रष्ट हो, कर्म भ्रष्ट हो, तुम्हारे चरित्र का कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है ना। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब कुछ जान गए हो, तो पहले है बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बात चाहिए, उनके राज्य में कोई था ही नहीं। अभी तो कलयुग है ना, कितने ढेर धर्म। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि हम जानते हैं, जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता भी मैं हूँ। कलप कलप में बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी।
आत्म अभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी आत्मा कभी क्रिमिनल नहीं होगी। आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा है, ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का करना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है। यहाँ आए हैं हम सब पार्ट बजाने के लिए। ये भी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है कि भगवान हमको पढ़ाते। कितनी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमारा बाप है, टीचर है और सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद ही नहीं कर सकते। बाप कहते हैं देह से देह के सब संबंध तोड़ मामे का मुझे याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते कोई नहीं भी मानते, तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए ना। बाबा को बुलाते ही नहीं, बाबा को बुलाते हैं ये बाबा आओ, आकर हमको विश्व का मालिक बनाओ। शिव बाबा के बच्चे हैं तो सबको फिर पावन भी होना चाहिए। अब सतयुग में तो पावन बनने की कोई बात ही नहीं होती है ना। पहले पहले तो ये समझाओ कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये शिव बाबा है, इनसे स्थापन हो रही है। बैठ के विचार करो, कभी अंदर की गहराई में जाओ। कलयुग के अंत में श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो आप देखो कहाँ से घोड़े गाड़ियों से भर के इत्र आ रहे हैं, कहाँ से घी आ रहा है, कहाँ से क्या अगरबत्ती आ रही, कहाँ से धूपबत्ती, कहाँ से सोने के दरवाजे। यही कलयुग में ही सोने की मूर्तियां, सोने के सब कुछ, ये सब हम कलयुग के बाद कहाँ सतयुग की दुनिया के समीप होते चले जा रहे हैं। 13 दरवाजे सोने के लगेंगे। 13 दरवाजे सोने के। कलयुग के लास्ट में आप सोचो इतना भबका, कलयुग के लास्ट में इतना भबका। कलयुगी मनुष्य आत्मा है जिनको श्री रामचंद्र जी के बारे में पता ही नहीं है, केवल भावना और श्रद्धा से कर्म कर रहे हैं। और तुम कहते हो कि हमको भगवान मिला है। कभी बैठ के अपने आप को तौलो तराजू में रखो। हम कहते हैं हमको भगवान मिला है, तुम कर क्या रहे हो भगवान मिला है? अपने से पूछो हम कर क्या रहे हैं, हमें भगवान मिला तो। कहीं ऐसा ना हो लास्ट और फास्ट निकल जाए कलयुग की मनुष्य आत्माएं, क्योंकि उनका पुण्य तो जमा हो रहा है ना। हमें याद है हम जब छोटे थे दीदी मनमोहिनी जी के साथ, दादी के साथ जाते थे कई देवियों के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में। वो कहती थी खाली नहीं आना है, चढ़ा के आना है ना, भंडारी में डाल के आना है, खाली नहीं आना है। पुजारी के हाथ में नहीं देना है, भंडारी में डाल के आना है, खाली नहीं जाना। तुम्हारी यादगार को उन्होंने संजो के रखा है, संरक्षित रखा है। अगर उनके पास धन नहीं होगा तो कैसे संजोएंगे वो? तुम्हारी यादगार को इतना उज्जवल बना रहे हैं वो, तो उनको धन देने में कोई बड़ी बात नहीं है, दे देना चाहिए, कोई बात नहीं। तुम्हारी यादगार को बना रहे हैं ना। इधर उधर पैसा वेस्ट करने से तो अच्छा है तुम गए हो वहां पर भावना से, तुम अपनी मूर्ति पे चढ़ावा चढ़ा के आए हो, किसी गैर के ऊपर थोड़ी गए हो चढ़ाने के लिए। इसलिए ये भी ठीक नहीं है मंदिर में मत्था टेकने जाओ और खाली वहां से चले आओ। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा ही नहीं है, ना खाली हाथ जाना है ना खाली हाथ आना है। अगर हम जाते हैं तो आशीर्वाद लेके आते हैं, आशीर्वाद लेके आते तो खाली क्यों जाए? हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लेकर आते। सोचो जरा, कलयुग के अंत में इतना भबका है तो सतयुग में जहाँ हमें बाबा लेके जाएगा वहाँ बाबा रोज कहता है जब कलयुग के इस मंदिर में सोने के दरवाजे लग सकते हैं तो सतयुग में सोने का महल नहीं हो सकता?
जरा, हम थे ही सोने की दुनिया के मालिक। बाबा कहते दूसरों को भी आत्मा समझने से तुम्हारी आत्मा पक्की होती चली जाएगी। पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है ना, बाबा आओ, आत्मा का विमान पक्का होना चाहिए ना। बाबा कहते देह से देह के सब संबंध भूलकर बाबा को याद करो। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि विनाश कब होगा, तो बोलो पहले अलफ को याद करो। अल्प को नहीं समझेंगे तो पीछे बुद्धि की बात और दूसरी आती रहेगी। हम सत्य बाप के बच्चे, सब कुछ सत्य सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी आत्माओं का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके, भगवान तो निराकार है, वो बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो न सके। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर ही नहीं सकते। अंडरलाइन क्या? कोई मनुष्य किसी की सदगति कर ही नहीं सकते। कोई मनुष्य आत्मा किसी भी व्यक्ति विशेष की सदगति कर ही नहीं सकती है, कर ही नहीं सकती। बाबा तो है ही पतित पावन। पतित बनाता है रावण। तुमको पतित किसने बनाया? रावण ने तुमको पतित बनाया। बाकी ये सब भक्ति के गुरु है ना, ये भी तुम समझते जाते हो, वो आस्तिक बनते हैं ना, बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते हैं कि ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लग जाएगी। समय अनुसार तुम खुद देखेंगे कि कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी तो बहुत बाबा की सेवा करनी है, बहुत काम है, बहुतों को बाबा का संदेश देना है ना? कल सबको मैसेज बना के डाला है व्हाट्सएप पे, पढ़ा सबने? पढ़ लिया है तो उसको आगे भी फॉरवर्ड करो, सबको संदेश दो, जितनों को संदेश दे सकते। कोई ना कोई कारण बनना चाहिए किसी भी आत्मा के उज्जवल भविष्य के लिए। सुना, बाबा की बात अंदर तीर की तरह लगनी चाहिए। अभी तो बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का हम सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। इसलिए सब नेचर की ओर कर लो, है ना? इसलिए दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े, सब नेचर की ओर कर लो, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। सही बात है, करो भाई करो। बच्चों को बाप बच्चों को समझा रहे हैं, सचमुच बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट। दवाइयाँ भी खाए जा रहे हैं, सड़ा गला माल भी अंदर डाले जा रहे हैं। जरूरत नहीं है, जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। चलो, समय से पहले बाबा सबको शिक्षा दे रहे, बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे, अभी जाना तो सबको, अविनाश तो होना ही है। अब पवित्र आत्मा वापस जा नहीं सकती है। पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना, मेहनत है ना। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? सुना, मैंने वहां पर मुझे संकल्प आया था, यहाँ आए तो बाबा को भोग लगा कर जाए, तो वहाँ भोग लगवाया। तो भोग में फ्रूट, मैंने कहा सबको फ्रूट मेरी तरफ से फ्रूट दो, क्योंकि बनी हुई चीज़ का वहाँ भोग नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ कॉम्प्लेक्स में रहने वाले जब बनी हुई चीज़ें खाते नहीं है तो फिर बनी हुई चीज़ का भोग क्यों लगे? तुम तो खाते हो तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा। उनके सेंटरों पे तो लगता है, क्योंकि जो आते हैं वो तो खाते हैं, उनकी आसक्ति कहाँ से पूरी होगी?
अगर बाबा के घर से भी ना मिले तो या तो छोड़े सब, तब तो बात है। तो मैंने कहा दीदी ऐसा करो, आप 4-5 तरह की वैरायटी तो डालो ना कम से कम। कहती है यहाँ पे फिर वो एक साथ खा लेंगे, एक टाइम पे एक ही फल खाना होता है। ऐसे नहीं है कि तुम संतरा भी खा रहे हो तो तुम अनार भी खा रहे हो, एक टाइम पे एक ही फल खाना है। तो एक तरह की 4 चीजें करनी, उनको समझ है, अपने आप रख देंगे वो खा के। तो अब भोग में भी सबको फल मिलता है, एक ही फल मिलेगा। जैसे तुम एक तरह का ही फल, ये नहीं है तुमको 4 किलो खाने, 5 खाने, 8 खाओ, 10 खाओ, लेकिन खाना एक टाइम पर एक ही। 10 अनार खाओ लेकिन खाओ एक टाइम पर एक ही। ये नहीं है अंगूर भी खा लिया, सेब भी खा लिया, संतरा भी खा लिया, चाट बना के खा ली। चाट वाला सिस्टम नहीं है। और हर फल के अंदर गैप है। ये नहीं है केला और अमरूद में 24 घंटे का गैप है। अगर आपने आज अमरूद खाया है तो उसके 24 घंटे के बाद ही तुम उसको डाइजेस्ट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, 2 अमरूद भी खा लिए, 2 केले भी खा लिए, पेट क्या करेगा। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, देते थोड़ी थे वो खाने को, एक टाइम पे एक ही फल। और तुरंत काट के भी नहीं रखना है, इकट्ठा काट के रख लेते ना बाउल में, कहते काटो और साथ साथ खाओ। ऐसे नहीं है तुमने छील के रख लिया फिर तुम 1 घंटे के बाद खा रहे हो। बड़ी गहरी नॉलेज। फिर ये हॉस्पिटल डॉक्टर कुछ भी नहीं रहेंगे ना, इसलिए नेचर की ओर कर लो सब। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको विनाश होना ही है, अपवित्र आत्मा वापस जा न सके। पावन होने के लिए बाप जरूर बाबा को याद करना, मेहनत है कि जन्म के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या। मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हमको बाबा पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी। आसुरी गुणों को भगाना है, बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तब तक ये निशानी है, अभी तक कर्मातीत कोई हुआ नहीं है, अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान ना आए, बच्चों को ये निश्चय है कि बाप हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बाबा ने बनाया था, ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वो होता है हद का। बाप को बहुत बच्चों पर तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं मैं इनको, बहुत तरस पड़ता है उसको, कैसे समझाऊं मैं इनको, कैसे। कोई से तो अब तक भी भूत निकले ही नहीं, कैसे समझाऊं इनको। दिल पर चढ़ने के बदले और ही दिन प्रतिदिन गिरते चले जाते, सुधरने की बजाय बिगड़ते ही चले जाते। कई बच्चियां तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए, बाबा उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी। किसी में भी अगर कोई भूत की प्रवेशता है
या दृष्टि खराब है, तो उसके सामने से हट जाना है। उनसे जास्ती कोई बात करनी ही नहीं। स्थायी खुशी में रहने के लिए, परमानेंट खुशी में रहने के लिए पूरा ध्यान देना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। आश्री गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, निश्चय और निश्चय के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो, योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव करावे। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे। कैसे? सूखी रोटी मिलेगी। जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अब ये सूखी रोटी क्या होती है? घर में घी के पीपे भरे पड़े हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है रोटी पे घी नहीं लगाना। बीमारियां ऐसी बढ़ती जा रही, किसी के है नहीं, किसी के है। लेकिन निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी। कोई भी साधन है उसे आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। स्लोगन, निमित्त बन यथार्थ पार्ट बजाओ, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलेगी। जब खुद को निमित्त समझेंगे ना, निमित्त बन यथार्थ पार्ट बजाओ, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना,
इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। सर्व